मीना कुमारी, जिन्हें हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाना जाता है, भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक थीं। उनका जन्म महजबी बानो के रूप में हुआ था और उन्होंने अपनी जिंदगी में दर्द, संघर्ष और शोहरत की एक अनोखी मिसाल कायम की। उनकी फिल्में भारतीय नारी के दर्द को इतनी गहराई से चित्रित करती हैं कि दर्शक आज भी उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। आइए उनकी पूरी जीवनी पर एक नज़र डालते हैं। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को बॉम्बे अब मुंबई में हुआ था। उनके पिता अली बख्श एक पारसी रंगमंच कलाकार थे जो ईद का चांद फिल्म में संगीतकार भी रहे। उनकी मां इकबाल बेगम, मूल नाम प्रभावती देवी, भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थीं। दिलचस्प बात यह है कि मीना कुमारी की नानी रविंद्रनाथ टैगोर के छोटे भाई की बेटी थीं, जो उनके पारिवारिक विरासत को एक सांस्कृतिक गहराई देती हैं। परिवार की आर्थिक तंगी के कारण महज 4 साल की उम्र में ही महजबी को फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में उतार दिया गया। 1935 में वे पंचमुखी हनुमान फिल्म में दिखाई दी, जहां उनका नाम बेबी महजबी था। 1946 में बच्चों का खेला से वे बेबी मीना बनी और 14 साल की उम्र में ही मीना कुमारी नाम से स्थापित हो गईं। बचपन में उनकी आंखें छोटी होने के कारण परिवार वाले उन्हें चूहिया कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन यही आंखें बाद में उनकी अभिनय की सबसे बड़ी ताकत बनी। मीना कुमारी का फिल्मी करियर पौराणिक फिल्मों से शुरू हुआ। वीर घटोत्कच 1949, श्री गणेश महिमा 1950 जैसी फिल्मों में वे काम करती रहीं, लेकिन असली पहचान 1952 में आई बैजू बावरा से मिली। इस फिल्म में उन्होंने गौरी का किरदार निभाया, जो एक दुखिया विधवा की कहानी थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और मीना को स्टार बना दिया। इसके बाद परिणीता 1953, दहलीज 1954 जैसी फिल्मों ने उन्हें ट्रेजेडी क्वीन का खिताब दिलाया। उनकी अभिनय शैली इतनी प्रभावशाली थी कि दर्शक उनकी आंखों में छिपे दर्द को महसूस कर लेते थे। 1960 के दशक में मैं चुप रहूंगी 1960, आरती 1962, साहिब बीबी और गुलाम 1962 जैसी फिल्मों ने उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड्स दिलाए। 1963 में फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में 3 फिल्मों मैं चुप रहूंगी, आरती, साहिब बीबी और गुलाम के लिए नामांकन मिला, जो एक रिकॉर्ड था। साहिब बीबी और गुलाम को बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में भेजा गया और मीना वहां भारत का प्रतिनिधित्व करने गईं। उनकी आखिरी बड़ी फिल्म पाकीज़ा 1972 थी, जिसकी शूटिंग 16 साल चली। ये फिल्म उनके पति कमाल अमरोही की निर्देशित थी और मीना ने साहिबजादी का किरदार निभाया। फिल्म रिलीज होने के कुछ हफ्तों बाद ही उनकी मौत हो गई। प्यार, शादी और दर्द। मीना कुमारी का निजी जीवन उनकी फिल्मों जितना ही दर्द भरा था। 1952 में बैजू बावरा की शूटिंग के दौरान वे निर्देशक कमाल अमरोही से प्यार करने लगीं। अमरोही पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने मीना से गुप्त निकाह कर लिया। निकाह के बाद मीना ने अपना नाम बदलकर महजबी रख लिया, लेकिन शादी टूटने लगी। अमरोही के परिवार ने विरोध किया और मीना को घर से निकाल दिया गया। एक बार तो उन्हें निकाह हलाला की स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने कहा, अब निकाह हलाला के बाद मेरे और वेश्या में क्या फ़र्क। 1964 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद मीना ने धर्मेंद्र के साथ अफेयर की अफवाहें जोड़ीं, लेकिन वह कभी शादी नहीं हुई। बाद में गुलजार से दोस्ती हुई, जो उनके अंतिम दिनों में सहारा बने। मीना ने अपनी वसीयत में गुलजार को अपनी सबसे कीमती चीज़ें सौंपीं। उनके कोई बच्चे नहीं थे और निजी जिंदगी में अकेलापन उनका साथी रहा। स्वास्थ्य समस्याएं और निधन। शराब की लत और लीवर सिरोसिस ने मीना कुमारी को कमज़ोर कर दिया। 1972 में पाकीज़ा रिलीज के ठीक बाद उनकी हालत बिगड़ गई। 31 मार्च 1972 को महज 38 साल की उम्र में वे मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में चल बसीं। उनकी मौत ने पूरे फिल्म जगत को स्तब्ध कर दिया। मीना कुमारी ने 33 साल के करियर में 90 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उन्हें पद्मश्री 1970 से सम्मानित किया गया। फिल्मफेयर अवार्ड्स में 4 बार बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता। उनकी कविताएं भी मशहूर हुईं, जो दर्द और प्रेम से भरी हैं। विनोद मेहता की जीवनी मीना कुमारी द क्लासिक बायोग्राफी उनकी जिंदगी को बखूबी बयां करती है। मीना कुमारी की जिंदगी साबित करती है कि शोहरत के पीछे कितना दर्द छिपा होता है। वे आज भी हिंदी सिनेमा की अमर शख्सियत हैं, जिनकी आंखें हर दुखिया नारी की कहानी कहती हैं।